नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है जयंत और मैं आज आपके सामने इस वीडियो में बहुत ही एक डिमांडिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। दैट इज़ व्हाट कि कौन सी रैंक पे कौन सी आईआईटी मिलेगी। दैट इज़ रिगार्डिंग द आईआईटी जैम 2024। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर हमें थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए कि कौन सी या कितनी रैंक तक हमें कौन सी आईआईटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, तो आज के इस पूरा सेशन उसी के ओरिएंटेड होने वाला है। आज अपन बात करेंगे इस पूरे सेशन में कि अपने पास कौन कौन सी आईआईटीज़ हैं। अगेन उन सारी आईआईटीज़ का कैटेगरी वाइज है ना, कि जनरल के लिए किस रैंक तक मुझे एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा कि मुझे ये वाली आईआईटी मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मुझे ना यार कोई भी आईआईटी मिल जाए, आईआईटी में कोई भी आईआईटी चलेगी, तो मैं उसकी बात करूंगा कि आपको अगर कोई भी आईआईटी किस रैंक तक मिल सकती है। अगर आपको कोई भी आईआईटी चाहिए होगी तो आपको किस रैंक तक लाई करना पड़ेगा। और ये पूरी की पूरी जो भी मैं आपको प्रेडिक्शन बताने वाला हूं, ये सारा का सारा प्रेडिक्शन मैंने लास्ट ईयर से लिया है। दैट इज जो जैम 2023 का काउंसलिंग हुआ था। ठीक है, तो उसी के ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, तो आप रेंज पकड़ के चल सकते हैं। जो रैंक है वो बिल्कुल रिजिड नहीं है, ये वेरी करेंगी और वो जो वेरिएशन होगा वो आप थोड़ा बहुत मान सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपकी रैंक्स का और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कौन कौन सी आईआईटीज़ मिलने वाली है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कुछ डाटा लेके आया हूं। इस डाटा के बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि आपको किस रेंज तक या कौन सी रैंक तक आपको कौन सी आईआईटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला आपके मन में क्वेश्चन होगा, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने बना लूं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी रहे समझना कि सर हमें कोई भी आईआईटी कितने रेंज या कितने रैंक तक मिल सकती है। ठीक है, मान लो अगर किसी बच्चे का यही सवाल हो कि सर मैंने ना जैम दिया था और मुझे ना अब कोई सी भी आईआईटी चलेगी। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो उस बेसिस पे अगर आपकी रैंक 1 से लेके, है ना, मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं, तो रैंक 1 से लेके जो आपकी क्लोजिंग रैंक है दैट इज 780 के आसपास, है ना, जो लास्ट ईयर का था, तो आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि अगर आपकी रैंक 1 से लेके 700, 700, 800, मतलब 700, 800 इसके बीच में लाई कर रही है, तो आपको कोई ना कोई आईआईटी तो मिल ही जाएगी। मतलब आप कहीं ना कहीं तो जाके लटक ही जाओगे आईआईटी में। ठीक है, अब ये स्ट्रिक्टली है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि सर हाँ, अगर मान लो ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए रैंक 1 से लेके अगर आप लाई कर रहे हो दैट इज 810, जो लास्ट ईयर का है 810, दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 800 के आसपास, 750, 800 के आसपास अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाई कर रहे, तो आप उसके बेसिस पे भी आपको कोई ना कोई आईआईटी तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ओबीसी के लिए, तो रैंक 1 से लेके अगर आप 1000, मतलब वही है 983 लिखा हुआ लास्ट ईयर का, तो आप 950 से 1000 के बीच में मान सकते हैं। 900 से 1000 के बीच में भी रेंज, मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये रिजिड नहीं है, क्योंकि जो रैंक्स और कट ऑफ्स डिसाइड होती हैं वो डिपेंडिंग अपॉन कि पेपर का कैसा डिफिकल्टी लेवल है। और क्योंकि इस बार का पेपर बाकियों कंपैरेटिव थोड़ा इजी था, तो उसके बेसिस पे रैंक थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है, बट आप एक रेंज मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ओबीसी के लिए रैंक 1 से लेके अगर आपके 950 और 1000 के बीच बीच में लाई कर रही है, तो आपको कोई ना कोई आईआईटीज तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं रैंक 1 से लेके एससी कैटेगरीज के लिए बात करता हूं, तो रैंक 1 से लेके 2800, है ना, 2700, 2800, मतलब वही 2500 से 2800 के बीच बीच में अगर आपकी लाई कर रही है, तो आपको एससी कैटेगरी में कोई ना कोई आईआईटी तो मिल ही जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, तो रैंक 1 से लेके अगर आप 4559, जो लास्ट ईयर की है, दैट इज 4500 के आसपास, तो अगर 4400 से 45, मतलब 4000 के आसपास अगर आपकी रैंक आ रही है, तो आप फॉर श्योर रहिए कि आपको एसटी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई आईआईटी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको बेसिक सा आइडिया बता दिया है कि आपको कौन सी कैटेगरी वाइज कितनी रैंक लानी होगी
या किसके आसपास रहना होगा, ताकि आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये आईआईटीज या कोई भी आईआईटीज मिल जाए। ठीक है, अगर आपको आईआईटी में जाना है, कोई भी आईआईटी हो, तो उसके लिए मैंने आपको रेंज बता दिया कि ये कैटेगरीज है और इसके अकॉर्डिंग ये आपको या इसके आसपास आपको रैंक लानी है। इसके अलावा मैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल होता है बच्चों के मन में कि सर हमें ना टॉप आईआईटीज चाहिए, है ना, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमें ना मनपसंद आईआईटी के लिए कितने रैंक तक सोच सकते हैं। मतलब मनपसंद आईआईटीज के लिए अपन कितने रैंक तक एलिजिबल रहेंगे, ऐसा लिख लो। ठीक है, कितने रैंक तक एलिजिबल हैं हम। ठीक है, तो गाइज इसका भी जो आइडिया है, क्योंकि ऑब्वियसली यार फाइनल रैंक और कट ऑफ और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होंगे, बट फिर भी लास्ट ईयर के बेसिस पे अपन कुछ आइडिया लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे टॉप आपको पता ही है, ठीक है, ऑब्वियसली जिन्होंने सुना भी होगा, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, और आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको, जैसे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं, तो अगर आईआईटी बॉम्बे में आपको मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको जो रैंक लानी पड़ेगी ना, रैंक आपको लानी पड़ेगी रैंक 1 से लेके, जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं, रैंक 1 से लेके 25 के आसपास। मतलब वही है टॉप 20-25 के बीच में आपको लाई करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में, तभी आपको आईआईटी बॉम्बे मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी में ही आईआईटी दिल्ली, तो अगर आप 1 से लेके रैंक 1 से लेके 115 या 120 के आसपास भी लाई करते हैं, तो आपको आईआईटी दिल्ली मिल सकती है। ठीक है, वही 100, मतलब टॉप 100, अगर आप टॉप 100 में हो तो आपको आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे में से, मतलब आईआईटी दिल्ली तो मिल ही जाएगी, पर आईआईटी बॉम्बे में आपको टॉप 20 या 30 में होना पड़ेगा। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के लिए आप टॉप 100 में हो तो आपको श्योर रहना चाहिए कि हाँ, मतलब चांस है कि मिलने का, आईआईटी दिल्ली मिलने का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं गुवाहाटी के लिए, तो इसके लिए अगर आपकी रैंक 1 से लेके दैट इज 275, अगर किसी को चाहिए कि नहीं सर मुझे गुवाहाटी ही जाना है, तो आपको रैंक 1 से लेके जो लास्ट ईयर का है वो 275 है, और इसका रेंज है कि स्टार्टिंग कहां से 76 के या 76 से वो 275 तक जाता है, तो ऑलमोस्ट आप इसका रेंज अगर मानोगे तो वो 250 के आसपास है। और इसके अलावा अगर आप बाकी भी देखोगे, एक बार गो थ्रू भी करोगे, तो जो मतलब टॉप मोस्ट आईआईटीज हैं, ठीक है, हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि जनरल कैटेगरीज के लिए आपको कोई भी आईआईटी 700 और 700 750 के बीच बीच में मिल जाएगी, बट टॉप आईआईटीज के लिए आपको जनरल कैटेगरी में 250 से 280 के बीच में रैंक लानी पड़ेगी, तब आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हां मुझे टॉप आईआईटीज तो मिल ही जाएगी, जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, भुवनेश्वर, ठीक है, कानपुर, खड़गपुर, है ना, इनका सोच सकते हो, दिल्ली, बॉम्बे, इनका सोच सकते हो आप। ठीक है, जनरल कैटेगरी में अगर आपके 250 के आसपास रैंक लाई कर रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि सर ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप 38 रैंक पे भी लाई कर रहे हो और आपकी रैंक 78 तक है, अगर आप 38 से 78 के बीच बीच में लाई कर रहे हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो लास्ट ईयर में आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाता, तो उसी के आसपास अपना आप रेंज बना सकते हो कि हाँ अपने पास जो भी ईडब्ल्यूएस का है आईआईटी बॉम्बे के लिए 38 से 78 तक, और आईआईटी दिल्ली के लिए आपको वही 216 के आसपास। ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब जनरल के लिए 115 के आसपास था, फिर उसके लिए हो गया जी 216 के आसपास, 138 से 216 के आसपास। तो वही है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि आप मान लो जनरल के हो, ठीक है, अगर आप मान लो कि ईडब्ल्यूएस से हो, अगर आप ओबीसी से हो, और अगर आपको यार ये टॉप आईआईटीज चाहिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल के लिए तो ऑब्वियसली आपको मतलब 250 के नीचे नीचे ही रहना पड़ेगा। अब ये रैंक ऑलमोस्ट 100 या 150 बढ़ती चलती हैं। ठीक है, अगर आप मान लो कि अगर इसके लिए 250 हो तो वहां के आपको 400 450 के आसपास अगर हो तो आपको बढ़िया आईआईटी मिल जाएगी ईडब्ल्यूएस में। ये रैंक फिर से बढ़ जाता है, अगर आप 500 से 600 के आसपास हो तो ये ओबीसी के लिए, है ना, जो भी ओबीसी कैटेगरीज के हैं उनके लिए मतलब आपको टॉप आईआईटीज मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एससी एसटी के लिए, तो आपको 53 और 459 459 लास्ट ईयर का है,
इसके बीच बीच में अगर आपकी रैंक लाई करती तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाता। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं 150 से 862 रैंक पे भी आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाता। उसके अलावा आप 1200 तक भी अगर रैंक लाते तो आपको आईआईटी गुवाहाटी कानपुर 900 पे मिल रहा था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप यहां से मान सकते हैं, मैंने इसका लास्ट लिमिट रेंज आपको बता दिया कि 2800 के आसपास, बट उससे ऊपर ऊपर आप जितना बेटर रैंक लाओगे उससे बेटर आपको आईआईटीज मिलती चलेंगी। ठीक है, तो ये एक रेंज था। उसके अलावा मैं बात करता हूं एसटी का, तो 100 से लेके अगर आप 2000-2100 के आसपास रैंक लाएंगे तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल सकता है। उसके अलावा उसी के अकॉर्डिंग बाकी चीजें भी लिखी हुई हैं कि दैट इज 1000 से 2300 के आसपास अगर आप लाओगे तो वो एसटी कैटेगरी में आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी लिस्ट बना रखी है, और इसी रेंज में आप सोच सकते हैं कि सर हाँ, अगर मैं इतनी रेंज में लाइक कर रहा हूं तो मुझे चिंता करने की तो जरूरत नहीं है, मुझे कोई ना कोई आईआईटी तो मिल ही जाएगी। उसका भी रेंज बताया मैंने, और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक आईआईटी चाहिए तो उसका भी मैंने आपको रेंज बताया है। ठीक है, अब जैसे कि कई बच्चों के मन में होगा भी कि सर अभी तक रैंक नहीं आई है तो हम कैसे डिसाइड करें। तो यार देखो, आपके अगर नंबर भी ठीक ठाक बन रहे हो वो पता लग जाता है आपको। ठीक है, अगर मान लो किसी के 50, 55, 60 तो ये बढ़िया नंबर है। ठीक है, जनरल में आपको बढ़िया आईआईटी मिलने की उम्मीद है, ओबीसी में तो पक्का ही मिल जाएगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में पक्का ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जजमेंट लगा सकते हो, बट सिर्फ आप प्रिडिक्शन ही लगा सकते हो। एग्जैक्टली तो तभी पता लगेगा जब ऑब्वियसली काउंसलिंग का जो भी मेरिट लगेगा, जो भी एडमिशन लिस्ट लगेगा, उसी के बेसिस पे आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया था और इसी रेंज में आप सोच सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जब आप इन रैंक्स को मैचअप करेंगे तो आप जरूर देख लेना कि आपके आगे पीछे जो भी आईआईटीज होंगी उनमें भी आपका लाई कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार, हम ना सेकंड कट ऑफ लिस्ट में ये देख रहे हैं, उसके बाद मतलब मेरा ऊपर भी बढ़िया आईआईटी में भी नाम आ रहा होता है पर मैं नीचे वाला देख लेता हूं, तो उसको भी देख लेना ना, कंपैरिजन कर लेना। अगर आपका 2 आईआईटीज में पैरेलल ही हो रहा है तो आप उनको कंपेयर कर सकते हो अपने सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे भी। ठीक है, आपके जो भी सीनियर्स होंगे उससे भी पूछ सकते हो। ठीक है, उसके कंपैरेटिवली, है ना। हालांकि अपन उस पर भी सेशन करेंगे जब रैंक आएगा, जब रैंक्स शो होंगी वेबसाइट पे, तो उसके बेसिस पे भी अपन काउंसलिंग सेशन करेंगे। वहां पे भी हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि सर हाँ, अगर मैं 2 आईआईटीज मुझे मिल रही हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, तो मुझे किसको प्रेफर करना चाहिए, है ना। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास में से किसको प्रेफर करना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसका भी अपन चर्चा करेंगे। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने आपको एक ओवरऑल रेंज बता दिया है, जिस रेंज के बेसिस पे आप अपना कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हैं कि सर हम इस कैटेगरी में या ये रैंक के रेंज में अगर आएंगे तो अपन को ये आईआईटीज मिल सकती हैं। बाकी मैं आपको एक और चीज एडिशनली बता दूं कि आईआईटी कोई भी हो, बस आपको एक ही मोटिव में रहना है कि हाँ भैया, अपन को केमिस्ट्री सीखनी है। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर मान लो आपने मास्टर्स भी करी आईआईटीज में, और आईआईटीज के बाद ऑब्वियसली आपने जो केमिस्ट्री सीखी है वही काम आता है। ठीक है, बट हाँ, एक अच्छी आईआईटीज में एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, उसके लिए ही आपको तैयार रहना है, वो सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंस के लिए आपको बढ़िया से बढ़िया आईआईटी मिले। ठीक है, मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूं। ठीक है, बाकी आप ऐसी केमिस्ट्री को कंटिन्यू रखें, है ना, पढ़ें। ठीक है, केमिस्ट्री को छोड़े मत। ठीक है, रैंक्स तो ऊपर नीचे होती रहती है, बट आप केमिस्ट्री को सीखते रहें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सो बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये जैसे 2 चीज़ें आपको बताई, तो इसी के बेसिस पे आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, बाकी अपन जैसी रैंक आएंगे तो उसके बेसिस पे भी सेशन लेके आएंगे। ठीक है गाइस, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, बाय।